हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान पर विद मी डॉक्टर पारुल जैन। तो चलिए अपने लास्ट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट सीरीज में अपन ने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद में क्लासिफिकेशन हायरार्की के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था एंड बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सब हम ले चुके हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सीरीज में आने के लिए अपन क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आज अपन को जो पढ़ना है वो है सीधा सीधा क्लासिफिकेशन हायरार्की इन डिटेल। डिटेल मतलब जैसे नीट में पूछी जाती है उस लेवल पे अपन जाने वाले हैं। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द पेज क्लासिफिकेशन हायरार्की। तो यहाँ जो आपको स्लाइड दिख रही है इस स्लाइड से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। राइट द क्लासिफिकेशन हायरार्की इन ऑर्डर। तो एज इट इज हमको ये केवल कॉपी डाउन करनी होती है एग्जाम में, तो वहीं आपके 1 या 2 मार्क का जो भी क्वेश्चन होगा उतना मिल जाएगा। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो हम थोड़ा सा अलग हटके नीट में कैसे पूछा जाता है या डिटेल में कैसे पूछा जाता है वो क्वेश्चन एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन हायरार्की है उसमें हमें ये देखना है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो भी आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन दिया हुआ है वो की क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, क्या है वो। मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये चीज़ है। जैसे नाम दे दिया कोई भी सोलेनेसी, अब ये क्लास है, ऑर्डर है, फाइलम है। बच्चे इतने कन्फ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर, बहुत सारी फैमिलीज हैं, तो बच्चे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उस चीज़ को हम जस्ट सेव करने के लिए आपको कुछ सफिक्स देने वाली हूँ कि उन सफिक्स से हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे कि ये फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर, फैमिली या जीनस है या क्या है। या फिर दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये भी पूछ लेते हैं कि जो आप क्लासिफिकेशन हायरार्की दी हुई है एनसीईआरटी में, इन बिटवीन दीज सम कैटेगरीज और भी हैं, तो वो कैटेगरीज भी मैं आपको बताने वाली हूँ विच आर नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी बिकॉज 11th में उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लेट्स कम टू द पॉइंट डायरेक्टली। तो यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो है अपना क्लासिफिकेशन हायरार्की में किंगडम। किंगडम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि तो किंगडम अपने पास है टोटल 5 कौन कौन से हैं। मोनेरा, ठीक है, प्रोटेस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी, देन एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम है। तो मोस्टली इनमें ए आएगा, फंजाई है और ए ई आएगा। तो ए आई या ए ई इसकी पहचान है कि हम इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया किंगडम आपका। किंगडम के बाद आता है डिवीजन। फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स लिखते हैं अपन और डिवीजन लिखते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो फाइलम का कैसे पहचानेंगे। फाइलम में आता है ए या ई एस। ठीक है, जैसे मोलस्का, एनेलिडा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ठीक है, ईएस का प्लेटिहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे फाइलम के लिए। डिवीजन में क्या है, प्लांट्स में फाइटा। ठीक है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। ठीक है, जो अपन ने 5 अपन एनिमल किंगडम में आगे पढ़ने वाले हैं 5, वो नेक्स्ट है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। तो उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ए ई। उससे अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये प्लांट के लिए डिविजन्स है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द क्लास। क्लास का जो सफिक्स है वो है आपका फाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो ये अपन इससे पहचान जाएंगे। या फिर ऑप्सिडा, साइलोप्सिडा। ठीक है, इससे पहचानेंगे। या फिर ए ई, मोनोकॉटिलिडनी, डाइकॉटिलिडनी, जो कि एंजियोस्पर्म्स की क्लास है दोनों। ठीक है, एंजियोस्पर्मी के आगे नीचे क्लास होते हैं। क्लास के अपन मोनोस्पर्मी और डाइकॉट है, डाइकोटिलिडने और मोनोकॉटिलिडने। तो उससे अपन पहचान जाएंगे कि ये क्लास है। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, एल्स। ऑर्डर का सफिक्स है एल्स। जैसे एग्जांपल सेपिनडेल्स, मैंगो का ऑर्डर। ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स क्या होता है, सोलेनेसी का ऑर्डर है। ठीक है, पॉलिनोमियल तो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे अपन को पढ़ना है पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स है सोलेनेसी फैमिली का ऑर्डर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कम टू द फैमिली ए सी। ठीक है, ए सी क्या होता है, जैसे सोलेनेसी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम टू द जीनस। जीनस के सफिक्स जो है वो है अस। ठीक है, टिट्रिकम, इज, आई एस। ठीक है, ए मैंगीफेरा। ठीक है,
ये सब रहता है। मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मस्का। अब लास्ट अपनी है स्पीशीज, जो इसकी सब सिमिलरिटीज होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, दे कैन इंटरब्रीड ईच अदर, तो वो आते हैं आपके स्पीशीज में लास्ट में, ठीक है। ये तो आपके हो गए सफिक्स, हाउ विल आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन हायरार्कियल और द डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, ये आपसे पूछ लेंगे। सेकेंड, अब आपको यहाँ देखना है कि इनके बिटवीन क्या क्या कैटेगरीज आ सकती हैं, ठीक है, जो हम कैटेगरीज पढ़ रहे हैं वो बीच में। अब सबसे पहले किंगडम है, तो किंगडम के ऊपर भी कुछ होता है क्या? होता है ना, क्यों नहीं होता। तो किंगडम के ऊपर क्या होता है सर? वो होता है बच्चों डोमेन, ठीक है। डोमेन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डोमेन का क्या है? डोमेन तीन ही है अपने पास, यूकैरिया, आर्केरिया और यूबैक्टीरिया, ये तीन डोमेन है अपने पास, इनको अपन याद रखेंगे। तो अपन लोग आते हैं यूकैरिया में, बिकॉज हमारी जो बॉडी है यूकैरियोटिक सेल से बनी हुई, ठीक है। इसके बाद आपका आता है किंगडम के नीचे और डिवीजन के ऊपर, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ सुपर डिवीजन, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, दिख नहीं रहा ढंग से, ठीक है। सुपर डिवीजन, सुपर डिवीजन के नीचे क्या आता है आपके? सुपर डिवीजन के बाद आता है आपका डिवीजन, ठीक है। डिवीजन के बाद में क्या आता है? सब डिवीजन, सब डिवीजन, ठीक है। और क्या आएगा? क्लास के ऊपर एक और चीज है सुपर क्लास, तो ये दोनों आते हैं यहाँ पे इसके बीच में, सुपर क्लास और सब डिवीजन, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्लास, क्लास के बाद क्या आएगा? सब क्लास, ठीक है। क्लास के बाद आपका आएगा सब क्लास, सब क्लास के बाद में है आपका ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर के बाद में क्या आएगा? फैमिली, ठीक है। फैमिली के बाद में आता है आपका सब फैमिली, सब फैमिली आ जाएगा किसके बाद में? फैमिली के बाद में सब फैमिली, ठीक है। और क्या आएगा? जो लास्ट ईयर अभी क्वेश्चन आया हुआ था एक बार नीट का, जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये सब एक्स्ट्रा बढ़वा रही हूँ, तो जीनस और फैमिली के बीच में एक और आता है आपके ट्राइब, ठीक है। और ट्राइब का सफिक्स क्या है? इनी, INI, ठीक है। ये आपसे एक बार पूछ लिया था जीनस और फैमिली के बीच में अमंग दिस फोर क्या कैटेगरी आती है, तो वो अपन लिखेंगे ट्राइब और उसका सफिक्स है इनी, क्लियर। अब क्या है? ट्राइब के बाद जीनस आ गया, जीनस के बाद स्पीशीज आ गई, स्पीशीज के नीचे भी कुछ है क्या? हाँ है ना, क्यों नहीं है। स्पीशीज के नीचे आती हैं सब स्पीशीज, या हम क्या लिखेंगे? और इंफ्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज, मतलब जो स्पीशीज से नीचे वाली कैटेगरीज होती है वो हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, कैटेगरीज, या फिर वैरायटी अपन उसको लिख सकते हैं, वैरायटी भी अपन उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपका क्लासिफिकेशन यहाँ किया, एक्स्ट्रा जो अपन को पढ़ना था वो सारा ये है, किसके बीच में कौन कौन सा ऑर्डर आता है और क्या आता है। अब ये दिया किसने था अपन को? द ग्रेट साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस ने अपन को ये चीज़ प्रोवाइड की थी। तो लिनियस जी का दो जगह कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, एक तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज देने का और दूसरा बायनोमियल नोमेनक्लेचर का, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें से आपसे अब MCQs में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करिएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, शेयर कीजिए इस चीज़ को। तब तक के लिए थैंक यू।